जय गुरुदेव। बात 2009 की है। मैं बहुत दिनों से योगिनी साधना संपन्न करने की सोच रहा था, पर मुझे कहीं से भी सही विवरण साधना का प्राप्त नहीं हो पा रहा था। फिर गुरुजी की पत्रिका में षोडश योगिनी साधना प्राप्त हुई। वो मैंने संपन्न भी की। उसके मुझे परिणाम भी शुभ परिणाम मिले और मैं उसके बाद फिर 64 योगिनी साधना को ढूंढने लगा, पर मुझे जनवरी या फरवरी 2010 तक 64 योगिनी साधना का विवरण कहीं से भी नहीं मिला। फरवरी 2010 में गुरुदेव के ही द्वारा मुझे 64 योगिनी साधना की एक प्रति प्राप्त हुई। उसमें लिखी साधना सामग्री, जिसमें से मेरे पास सिर्फ पारद शिवलिंग था और उसमें काम्या सिंदूर और बेलपत्र और एक तांत्रोक्त योगिनी विग्रह की ज़रूरत थी। जब मैंने गुरुधाम में संपर्क किया तो मुझे पता चला कि योगिनी विग्रह जो है एकमात्र है और वो काफ़ी महंगा है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एकदम से उसे खरीद पाता, तो मैं थोड़ा निराश भी था। इस बीच मेरी गुरुजी से फ़ोन पे बात हुई तो गुरुजी ने मुझसे नज़दीकी कहीं एक शिविर लगने वाला था, वहाँ जाकर मिलने को कहा मुझे। मैं जाकर गुरुदेव से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि तू योगिनी विग्रह खरीद ले। मैं थोड़े संकोचवश उनको अपनी बात नहीं कह पाया, पर उन्होंने भांप ली। उन्होंने कहा कि तू ले ले, मैं तुझे बता दूंगा कि कितने का ये हो पाएगा तेरे लिए। और गुरुदेव ने मुझे कहा कि तू 15,000 रुपये में से ले लियो। हालांकि कि वो तो अनमोल है, वो विग्रह बहुत ही तांत्रिक और बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाला विग्रह है गुरुदेव के द्वारा स्थापित। उसका तो कोई मोल ही नहीं है, पर वैसे उसका मोल लगभग 31 या 51,000 कुछ ऐसा था। पर गुरुदेव ने मुझे देख के कुछ देखा, उन्होंने उनके आशीर्वाद से उन्होंने 15,000 रुपये मुझे कहा, पर मेरे पास 15,000 रुपये भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगले शिविर में जो नज़दीक लगेगा वहाँ मैं ये तुझे भिजवा दूंगा, तो वहाँ से ले लियो। तो मैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेके वापस शिमला आ गया। तो इसी उधेड़-बुन में था कि अब कैसे हो। तो 64 योगिनी के बारे में जब गुरुदेव से मुझे जानकारी मिली थी, उसमें कहीं गुरुदेव ने ये भी बताया था कि योगिनी साधना करने से खुद ब खुद सुयोग बनते हैं। योगिनी एक ऐसी शक्ति है, मूल शक्ति, जो सुयोग का निर्माण करती है। कहीं से भी अचानक सहायता प्राप्त हो जाना, किसी भी तरह की सहायता, वो आर्थिक संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी, किसी भी तरह की सहायता प्राप्त हो जाना अचानक, ये योगिनी साधना के ही अंतर्गत आता है। और वाकई मैं शिमला में अपनी एक कज़न सिस्टर के साथ बैठा था। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करती, एक प्राइवेट नौकरी करती है। तो हम एक होटल में कॉफ़ी पी रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि भैया आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तो मैंने वैसे ही उससे कह दिया कि हाँ, ऐसे ऐसे एक मैंने साधना करनी थी, तो एक विग्रह मैंने लेना था, मेरे पास पैसे नहीं। मैं वैसे छोटी उम्र में मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था। तो अचानक उसने अपना पर्स खोला और अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दिया और कहने लगी, भैया ये रखो, आप इसमें कुछ पैसे है, इतने तो है ही कि आपका काम निकल जाएगा, फिर आप कोई नहीं, आप दे देना बाद में।
तो मैंने उसे लौटाया, मैंने कहा नहीं नहीं छोटी बहन, मैंने इसलिए थोड़ी ना तुझे ये बात कही। पर वो ज़िद पे आ गई कि नहीं भैया कोई नहीं, आप भी काफ़ी कुछ करते हैं हमारे लिए, तो कोई बात नहीं, आप मुझे जब होंगे आप देना, अभी मेरे को मुझे ज़रूरत नहीं, आप ले लो। तो अचानक योगिनी ने गुरु कृपा से सबसे पहले तो उस बहन के रूप में मेरी एकदम से सहायता कर ली। तो मैंने उससे वो कार्ड ले लिया और मैंने उस विग्रह को खरीद लिया। फिर बेल पत्र नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि शिमला में बेल पत्र नहीं मिलते हैं आसपास के तो किसी ने हमें कहा कि शिमला से कोई 50 किलोमीटर दूर एक जगह है तत्तापानी, सुन्नी तत्तापानी, उस तरफ ये बेल पत्र होते हैं। हमने तो पेड़ भी नहीं देखा था कभी। और फिर वैसे ही कोई अचानक मेरे कुछ जानकार थे, वो उन्हीं की गाड़ी में 2 लोग वो और मैं, वो अपनी गाड़ी में ही मुझे ले गए। बड़े मेरे साथ चले रहते थे वो गुरुपथ पे, और मुझसे अपना जानकारी ज्योतिष की और चीज़ों की लेते रहते थे। तो हम लोग पहुँचे और वहाँ पर भी पहले हमें वो पेड़ ही नहीं मिला, बहुत कम गर्मी में, मई या जून 2010 की बात है। तो अचानक फिर एक जब मिला ही नहीं, बहुत भटके हम लोग, तो अचानक एक पेड़ के नीचे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे थे। उन बुज़ुर्ग आदमी से पूछा तो उन्होंने चेहरा तो गंभीर सा बनाया, लेकिन इशारा कर दिया कि उस तरफ तुम्हें मिलेगा। गुरु स्वरूप ही थे हम लोग। जब वहाँ पहुँचे तो वाकई एक इतना बड़ा पेड़ हमें आखिर में प्राप्त हुआ कि बहुत ही बड़ा पेड़, और उसमें बेल पत्र तो थे ही और बेल भी लगे हुए थे फल के रूप में। और वो दोनों जो मेरे सहयोगी थे, मैं तो पेड़ के नीचे रहा, उन्होंने मुझे चढ़ने दिया, वो पेड़ में चढ़े। मुझे ज़रूरत थी कोई कम की, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे बेल पत्र मेरे लिए निकाले वहाँ से। फिर हम वापस आ गए और काम्या सिंदूर मैंने गुरुधाम से मंगवा लिया था। और फिर मैंने तांत्रोक्त विग्रह जो योगिनी का था वो सामने रख के, पारद शिवलिंग को सामने रख के, बेलपत्र और काम्या सिंदूर के साथ 64 योगिनी साधना संपन्न की। और उसके बाद अचानक जीवन में ऐसे परिवर्तन आए कि मन में जो भी कोई इच्छा, अतृप्त इच्छाएं होगी पुरानी, वो भी पूरी होने लगी, क्योंकि योगिनी शक्ति जो है वो अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। और आज इस बात को हुए हुए कोई लगभग 14-15 साल हो गए इस साधना के। इन 14-15 सालों में कभी भी कोई काम नहीं रुका। जैसे ही किसी कोई समस्या आती, अचानक उस समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई सहयोग या सहयोगी किसी भी तरह से प्राप्त हो जाता और उस समस्या का समाधान हो जाता। ऐसे ऐसे सहयोगी आके खड़े हो गए और इतना नाम और यश योगिनी ने दिया। धन भी बहुत आया गया, आ भी रहा है, जाता भी रहता है, चला रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सहयोगी ऐसे मिले, अचानक तौर पर मिलते चले जा रहे हैं। तो योगिनी साधना अपने आप में एक पूर्ण साधना है। अगर सद्गुरु, सबसे पहले तो जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए सौभाग्य से, तो सद्गुरु के बस चरण अच्छे से पकड़ लो, उनके चरणों में ही सब कुछ है। फिर उनकी बताई विधि से अगर 64 योगिनी साधना संपन्न कर ले व्यक्ति, तो उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती है। ये मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है। आप सभी को भी आप अपने जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरुदेव।